अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया जबलपुर में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में रांझी करौंदी पहुंचे, जहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर उन्होंने महाआरती की। वहीं कार्यकर्ताओं से उन्होंने विभिन्न मुद्दाओं को लेकर चर्चा भी की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया लगातार संगठन की दृष्टि से कार्यकर्ताओं से प्रवास करते हुए मिल रहे हैं। वहीं इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने खरगोन की घटना को लेकर कहा कि देश के कई राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में जिस प्रकार से रामनवमी के दिन शोभा यात्रा जुलूस में जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, ऐसे जिहादी मानसिकता के लोगों पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारें नाकाम साबित हुई हैं, जिसके कारण जिहादी मानसिकता के लोगों की हिम्मत बढ़ गई है। राज्य सरकारों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे कि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो सके। वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार से मस्जिदों के लाउड स्पीकर हटाने की मांग महाराष्ट्र सरकार से की जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने शासित प्रदेश में किसी भी प्रकार लाउड स्पीकरों को मस्जिदों से नहीं हटाया जा रहा है, जबकि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत पर भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन भागवत को कश्मीर में हिंदुओं को फिर से बसाना चाहिए। वहीं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत को केंद्र सरकार को आदेश करना चाहिए और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने के प्रयास उनके द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि अब वह मांग सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल सभी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएगी कि जिहादी मानसिकता के व्यक्तियों पर राज्य सरकारों द्वारा कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं फिर से ना हो पाएं। जिस प्रकार से रामनवमी की शोभा यात्रा पर हमले हुए मध्य प्रदेश के खरगोन से लेकर गुजरात से लेकर जगह जगह पर, उससे लग रहा है कि यह देश का हिंदू सुरक्षित नहीं है। जिहादियों की हिम्मत पूरे देश में बढ़ गई है और राज्य सरकारों ने कड़ाई से जिहादियों से निपटने का काम नहीं किया है, इसलिए जिहादियों की हिम्मत बढ़ गई है। और मैं कहूँगा कि कश्मीर में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सभी राज्य सरकार तत्काल कड़ाई से जिहादियों से निपटने का काम करें। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद किस तरीके की पहल करेगी और क्या? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सभी सरकारों पर दबाव बनाएगी कि जिहादियों से कड़ाई से निपटे, उनको सजा करवाए और उनकी फिर से हिम्मत न हो, यह देश में सुनिश्चित करें। भागवत जी ने भी कहा कि हर 15 साल के भीतर हम शायद हिंदू राष्ट्र इसको घोषित कर देंगे, तो क्या इसमें उसका भागवत जी को पूछो। मैं तो कहता हूँ कि 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसा दो, कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करो, तो 1/4 हिंदू राष्ट्र बन गया, ऐसा मैं मानूंगा। और दूसरे चरण में POK, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दो। मैं मोहन जी को, हमारे सम्मानीय रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं कि आपको ये करने से किससे रोका है? विपक्ष में होते हैं तब हमें मांग करनी चाहिए, सत्ता में है तो करके दिखाना चाहिए। तो भागवत जी सरकार को आदेश देकर ये करके दिखाए। अब उनका मांग करने का अधिकार नहीं है, उनका परिणाम देने की जिम्मेदारी है। भाई साहब, अभी लाउड स्पीकर को लेकर जो सभी लोग मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगे होते हैं, उसको लेकर भी तेज आवाज को लेकर काफी विवाद चल रहे हैं। ये तो राज्य सरकार को करना है भाई। महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी तब भाजपा ने मुद्दा नहीं उठाया था। अब शिवसेना की सरकार है तब भाजपा मुद्दा उठा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है तब लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाया? और ठीक है, महाराष्ट्र में अब शिवसेना की सरकार है, मध्य प्रदेश में तो भाजपा की सरकार है ना, कल लाउड स्पीकर उतार दो तो हम कहेंगे कि होने वाला है। कोई दूसरे दल की सरकार है तब हम लाउड स्पीकर उतारने की बात करें और भाजपा की सरकार है तब न उतारे,
यूपी में क्यों लाउड स्पीकर नहीं उतारते हो? कार्यक्रम जो जबलपुर में रखा गया है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, मतलब कार्यकर्ताओं से परिचय का सम्मेलन है। यहाँ पर प्रवीण भाई साहब का करौंदी में स्वागत किया जा रहा है टीटू यादव जी के द्वारा। जी। किस तरीके की इसमें बैठक हुई है और क्या निर्णय लिए गए और क्या आप लोग बैठक नहीं है, ये हम लोगों का एक कार्यकर्ताओं का परिचय सम्मेलन हुआ है। प्रवीण भाई साहब जगह जगह पूरे देश में प्रवास कर रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं को हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए ये प्रवास चल रहा है।